हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर एक कमेंट दिख रहा होगा। अतुल सिंह एक हमारे यूजर हैं, इन्होंने बोला है कि प्लीज सॉल्व मैम क्वेश्चन नंबर 13। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है इस वाले क्वेश्चन में। आइए सॉल्व करते हैं। और अगर आप में से और भी लोग हैं जिसको भी किसी भी क्लास 11th में, क्लास 12th में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप लोग इसी तरीके से कमेंट करके बता सकते हैं और मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। स्टार्ट करते हैं, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इनके डाउट को दूर करते हैं। और प्लीज़ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, क्योंकि मैं आप ही के लिए तो मैं दिन में 2 से 3 वीडियोस लेकर आ रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो वो सिर्फ इसलिए कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि आपके एग्जाम्स में इस बार मतलब कोई प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए है यही कि आपको वो 3 वीडियोस का बेनिफिट तभी मिल पाएगा जब आपको बेल आइकन प्रेस करोगे, क्योंकि उनके नोटिफिकेशंस आपको तभी मिल पाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इनकी प्रॉब्लम को। प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ओके, एक नीमा ट्रेडर्स हैं एज ऑन मार्च 31 2005। इनका P&L अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो एक एक फिगर यहाँ से लेते चलते हैं और जो बैलेंस शीट में जाने वाले फिगर्स हैं उन्हें बैलेंस शीट में ले जाएंगे, और जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे उन्हें ट्रेडिंग में, और जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस में। सबसे पहले आपको दिया हुआ है बिल्डिंग। बिल्डिंग आपको पता है, बिल्डिंग हमेशा बैलेंस शीट के असेट साइड में जाती है, क्योंकि बिल्डिंग हमारी एसेट होती है। तो आप यहाँ पे लिखो बिल्डिंग। बिल्डिंग का अमाउंट दिया गया है 23,000, तो यहाँ पे लिख दो 23,000। मैंने साथ में ही, मतलब मैं तो आपको भी यही कहूंगी कि मैं इसको ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ कि आप बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ बनाओ, क्योंकि इससे ना फिगर्स छूटने का जो एक रहता है ना वो दूर हो जाता है, मतलब आपके फिगर्स छूटते नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है प्लांट। प्लांट भी हमारी असेट होती है, तो मैं बिल्डिंग के नीचे ही लिख दूंगी प्लांट। और प्लांट का जो अमाउंट हमें दिया हुआ है वो दिया है 16,930। इसके बाद में नेक्स्ट फिगर हमें दी हुई है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कैरेज इनवर्ड। मैं थोड़ा नीचे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर ओपनिंग स्टॉक और परचेज लिखने वाली हूँ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का अमाउंट हमें दिया हुआ है 1,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो डायरेक्टली हम बाहर लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है वेजेस। वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, तो आप यहाँ लिख दो वेजेस। वेजेस का अमाउंट दिया हो गया है 3,300, 3,300 रुपए। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है परचेज। परचेज आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आप सेकंड में लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट में ओपनिंग स्टॉक आता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं परचेज। परचेज का जो अमाउंट दिया गया है 1,64,000, तो 1,64,000 मैं अंदर ही लिख लेती हूँ 64,000। इसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न इस साइड में आती, परचेज इधर आ रहा है तो सेल इधर आएगा, तो ये भी ट्रेडिंग इधर की साइड आती है, क्रेडिट साइड में। आप यहाँ लिखो सेल रिटर्न, तो लेस रिटर्न। मैंने लेस रिटर्न इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर सेल लिख दूंगी। रिटर्न का अमाउंट दिया है 1,820। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 9,000 के, आप यहाँ लिख दो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट दिया गया है वो दिया है 9,000। बाहर लिख देती हूँ क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती। इसके बाद में नेक्स्ट है इंश्योरेंस, 1,610 रुपए के। इंश्योरेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इंश्योरेंस। मैं यहाँ लिख देती हूँ इंश्योरेंस। अगर आप सब भूले नहीं हो तो इसी में हम नीचे की साइड जो फिगर्स लिखते हैं वो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस मानते हैं। इसके बाद में आगे दिया हो गया है बैड डेट्स। बैड डेट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फिगर होते हैं, तो आप यहाँ लिख दो बैड डेट्स। बैड डेट्स का अमाउंट दिया गया है हमको 250, और
अच्छा ओके, उससे पहले एक फिगर और रह गई यहाँ पे, इंटरेस्ट। पहले इंश्योरेंस का अमाउंट लिख देते हैं 1610, उसके बाद में बैड डेट्स यहाँ लिख देते हैं, और जो एक बीच में फिगर रह गई इंटरेस्ट उसको नीचे लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं 250, और इसके बाद जो है इंटरेस्ट वो लिख देते हैं। इंटरेस्ट का अमाउंट दिया गया है हमको 1100 रुपए, तो ये आप यहाँ लिख दो 1100। इसके बाद में नेक्स्ट दिया गया पोस्टेज। पोस्टेज भी आपके P&L अकाउंट में ही आएगा, यहाँ लिख दो नीचे पोस्टेज। पोस्टेज का अमाउंट दिया है 300 रुपए, ये 300 यहाँ लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है डिस्काउंट। डिस्काउंट भी यहीं आएगा, लिख दो डिस्काउंट। आपकी कंपनी से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे यहीं लिखे जाते हैं P&L में। डिस्काउंट का अमाउंट दिया गया है 1000 रुपए, 1000 यहाँ लिख दो। इसके बाद में दिया हुआ है नेक्स्ट सैलरी। सैलरी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखेंगे, यहाँ लिख दो सैलरी। सैलरीज का अमाउंट दिया गया है 3000 रुपए, 3000, ये 3000 आपने यहाँ लिखा। इसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है डेटर्स। डेटर्स आपको पता है कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में असेट्स में, तो यहाँ लिख दो डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट कितना दिया गया है 3900, तो ये 3900। इसके बाद में नेक्स्ट ये साइड पूरी हो गई, इधर आ जाते हैं सेल्स। सेल्स यहाँ ऊपर लिख देते हैं सेल्स। सेल्स का अमाउंट दिया गया है 1,80,000, 1,80,000। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है लोन। लोन फर्म के लिए एक लाइबिलिटी होती है, तो हाँ यहाँ आप लाइबिलिटी साइड में, मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि सबसे ऊपर मैं कैपिटल लिखने वाली हूँ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लोन। लोन का जो अमाउंट दिया गया है वो दिया है 8000, तो आप यहाँ लिख दो 8000। इसमें कोई भी एडिशन नहीं होगा, तो इसलिए हम बाहर लिख देते हैं डायरेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है बिल्स पेबल। बिल्स पे लाइबिलिटी होती है कंपनी के लिए, तो आप इसे लाइबिलिटी साइड में लिख दो यहाँ पे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का अमाउंट दिया गया है 2520, 2520। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है, उसको चुकानी होती है, तो आप यहाँ लिख दो बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट दिया गया है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार, 4720, ओके 4720। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है क्रेडिटर्स। जब डेटर्स इधर आए हैं तो क्रेडिटर्स इधर आएंगे, और वैसे भी हमें पता है कि क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज होते हैं, तो इधर आप लिख दो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के दिए हुए हैं 8000 के। इसके बाद और क्या दिया है, कैपिटल दी हुई है। कैपिटल लाइबिलिटी में जाती है सबसे ऊपर, यहाँ लिख देते हैं कैपिटल। अमाउंट कितना दिया है कैपिटल का, अच्छा 2,36,000, तो आप यहाँ अंदर ही लिख लेते हैं क्योंकि इसमें हमें नेट प्रॉफिट वगैरह प्लस या माइनस करना पड़ेगा, तो 2,36,000। इसके बाद और कुछ भी रह गया है अभी, ओके परचेज रिटर्न और है अभी। परचेज रिटर्न आप यहाँ से लेस करेंगे, तो यहाँ लिखो रिटर्न। रिटर्न, रिटर्न का अमाउंट कितना दिया हुआ है 1910, 1910। अब इसका फाइनल अमाउंट बाहर लिख लेते हैं, तो जब आप 1,64,000 में से 1910 माइनस करोगे तो ये आएगा 162090, और जब सेल्स में भी इसका बाहर लिख लेते हैं तो ये आपका आएगा 178180। और कुछ बाहर लिखना है नहीं, सारा हो गया। चलो सबसे पहले हम टोटल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इस साइड में सिर्फ एक ही फिगर है हमारे पास में। वेट एक सेकेंड, नीचे क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, देखो 16,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो इधर लिख देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 16,000 का। एक चीज बता दूं, मतलब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है,
अगर केवल स्टॉक लिखा हुआ है और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्लोजिंग है या ओपनिंग, तो आप डेट से पता लगा सकते हैं कि ये क्लोजिंग होगा या ओपनिंग होगा। अब हम लगाएंगे टोटल। इस साइड में केवल 2 ही फिगर्स हैं हमारे पास, तो जब आप इधर का टोटल लगाओगे तो ये आएगा 194180। अब इसमें से आप ये 4 फिगर्स माइनस कर दो, जब मतलब पहले तो सेम टोटल आप इस साइड भी लगा लीजिए 194180। जब आप इधर से ये 4 फिगर्स माइनस करोगे तो मेरा आ रहा है 18790। इसके बाद में ये हमारा निकल कर आया ग्रॉस प्रॉफिट जीपी। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले लो, कि इसको लिखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना 18790। अब आप इसका टोटल लगा दो नीचे, क्योंकि इधर की साइड एक ही फिगर है हमारे पास 18790। सेम टोटल आप इधर लगा दीजिए 790। अब उसमें से ये सारे फिगर्स आप माइनस 11530 निकल कर आ रहा है मेरा नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आप नेट प्रॉफिट को प्लस करो, प्लस एनपी नेट प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा है 11530। जब आप इन दोनों को कैपिटल और नेट प्रॉफिट को प्लस करोगे तो मेरा निकल कर आ रहा है 247530। अब आप क्या करो, दोनों साइड का टोटल लगा। इसका मेरा लाइबिलिटी साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 270770। लेकिन मेरा इधर का टोटल ये नहीं आ रहा है, शायद मुझे लगता है मैंने 1-2 फिगर गलती से छोड़ दी है। तो एक सेकेंड, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एक तो मशीनरी छोड़ दिया है गलती से, है ना, तो पहले तो मशीनरी लिख लेते हैं यहाँ पे। मशीनरी का अमाउंट दिया गया है 2,10,000 कितना 940, 2,10,940, तो 940। और क्लोजिंग स्टॉक भी इधर लेकर जाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी, क्लोजिंग स्टॉक 16,000 का दिया हुआ है, तो ये 16,000, 16,000। अब आप टोटल लगाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा, ये आएगा 270770। ठीक है, ओके। आई होप अतुल आपको ये समझ आया होगा। अतुल की तरह अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। आप कमेंट करके बताओ कि क्या चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।